सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम भरत सर की क्लास में। देखो दोस्तों, आपकी टॉपिक जो है चल रही थी गति, और गति में हमने आपको बताया था कि जो है विराम अवस्था क्या होता है, गति अवस्था क्या होता है। विराम अवस्था में हमने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो उसको विराम अवस्था कहते हैं, और जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वस्तु कौन सी अवस्था में कहलाती है, गति अवस्था में। आज आपको सिखाया जाएगा कि एक समान गति क्या होता है। एक समान गति, ध्यान सुनिएगा सभी लोग। अगर एग्जाम में आ जाए कि एक समान गति किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे, हम आपको बताते हैं, मिलेगा सभी लोग। अगर मान लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझते रहिएगा सभी लोग। अगर कोई इंसान जो है आज यहां से जो है मान लीजिए हरियाणा के लिए निकला, बात ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट कोई भी है और जो है यहाँ से आज हरियाणा के लिए निकला, ठीक है ना। मान लीजिए चाहता है कि जो है वहाँ पे घूम करके खेती बाड़ी बढ़िया से देख लेगा, तो यहाँ से हरियाणा के लिए निकला तो उसको पहुँचने में मान लीजिएगा जो है करीब टाइम लग गया उसको, मान लीजिए 29 घंटा लग गया। कितना घंटा? 29। फिर वापिस आया तो फिर मान लीजिएगा कितना घंटा लगा, 29 घंटा। और फिर 2-3 महीने बाद फिर चला गया तो फिर कितना टाइम लगा, 29 घंटा। तो जब हर स्थिति में जाएगा आएगा जाएगा आएगा, अगर उसको 29 घंटा ही लगता है तो ऐसी चाल क्या कहलाती है, ऐसी गति क्या कहेंगे, एक समान गति। मतलब कि कई बार जाए, जैसे मान लीजिए आपको जो स्कूल जाना है, आज गए तो 10 मिनट लगा, फिर वापस आए तो भी 10 मिनट लगा, फिर कल गए तो भी 10 मिनट लगा, और वापस आए तो भी 10 मिनट लगा। तो आपकी चाल क्या कहलाएगी, एक समान चाल। तो आप कैसे बताएंगे कि एक समान चाल किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। एक समान चाल हम उसी को कहेंगे कि जब किसी वस्तु के द्वारा जो स्थिति में परिवर्तन हुआ है वो समान समय में समान परिवर्तन है। जैसे कहने का मतलब क्या है, कहेंगे आप कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ समान परिवर्तन है, समान समय में समान परिवर्तन होता है। मतलब अगर रोज 2 मिनट में जो है 500 मीटर जाता है तो आज भी 2 मिनट में कितना जाना चाहिए, 500 मीटर। तो आप कहेंगे समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करेगा, समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करेगा, उसकी चाल को क्या कहेंगे, एक समान चाल, एक समान गति। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा कि एक समान गति किसे कहते हैं, तो आप सीधे लिखिएगा कि जब कोई वस्तु जो है समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाता है। जब किसी वस्तु जो है समान समय अंतराल में, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है उसकी गति को क्या कहेंगे, एक समान गति। जैसे यहाँ से चले गए चिड़ियाकोट और फिर वापस आए, फिर उतना ही टाइम लगा। वैसे बता दें आपको कि एक समान गति बहुत कम होती है। हाँ, वहां पे होता है जो इस तरीके से जो सर्कल वाला झूला चलता है, बताएंगे हम आपको। तो आगे ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है। अगर 10 किलोमीटर दूरी है और आप जो है 5 घंटे में तय कर लेते हैं, 10 किलोमीटर दूरी कितना घंटे में, 5 घंटे में। तो अगर 5 किलोमीटर दूरी तय करना होगा तो एक समान गति में कितना टाइम लग जाएगा, 2.5 घंटा। बातें समझा रही हैं? तो इस तरीके ये भी आपके जो है एक समान गति के ही उदाहरण है। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा तो उसी को एक समान गति कहते हैं। आगे दिखाते हैं हम आपको। जो है अगर ग्राफ खींचा जाए, मान लीजिएगा ये आपकी दूरी है, ठीक है, और ये आपका समय। ध्यान से सुनते रहिएगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समय होता है, समय हमेशा एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है। समय हमेशा किसको प्रदर्शित करेगा, एक्स अक्ष को। आगे बताएंगे, ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, जरूरी है। समय हमेशा किस अक्ष को प्रदर्शित करेगा, एक्स अक्ष को, और दूरी हमेशा जो है वाई अक्ष को प्रदर्शित करती है। मतलब अगर विस्थापन हो गया तो भी वाई अक्ष को। आगे बताएंगे क्या होता है, ठीक है, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन एक पॉइंट समझिए, अगर दूरी और समय, समय हमेशा किसको प्रदर्शित करेगा, एक्स अक्ष को। दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये जो समय है और ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो चूंकि जितना समय लग रहा है उतना दूरी लग रहा है, जितना दूरी तय करेंगे उतना समय लग रहा है। तो जितना दूरी उतना समय, जितना दूरी उतना ही समय। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये
दूरी और समय के बीच एक समान चाल की स्थिति में ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। अगर एग्जाम में आ गया कि एक समान गति में एक समान गति का वक्र खींचिए, तो आप सीधे लिखेंगे कि जब एक समान गति में ग्राफ खींचा जाता है, समय और दूरी के बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ दिया जाए असमान गति क्या होता है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा, बात वही है, थोड़ा सा अंतर है। और आपको बता दें, हर एक इंसान कौन सी गति करता है? असमान गति। कभी ऐसा होता है स्कूल से आए तो 10 मिनट आज लगा तो कल भी 10 मिनट 20 मिनट लगता है? ऐसा नहीं है। जाएंगे 10 मिनट लगा, कल जाएंगे चाय पकौड़ी खाने लगे आधा घंटा लग गया, परसों जो है घर से इमरजेंसी फोन आ गया तो 5 मिनट में पहुंचे। तो कहने का मतलब ये है कि असमान गति किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु जो है भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे। जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? असमान गति। भिन्न भिन्न समय मतलब आज जो है आपको जो है चिड़ियाकोट मान लीजिए जाना है, ठीक है, हम लोग यहाँ पास में ही मार्केट है, तो मान लीजिए आपको जो 1 घंटा लग गया। ये कल भी जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, परसों भी जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा। ऐसा होता है कभी? भाई कभी इमरजेंसी था तो आधे 1 घंटा से पहले पहुंच जाते। कभी जो है कोई काम नहीं है तो वहीं पे बैठे रह गए, शाम को आए एकदम बढ़िया से। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि असमान गति क्या है, तो आप सीधे कहेंगे जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, या एक समान समय में ही भिन्न भिन्न दूरियां तय करे। मतलब जैसे कहने का मतलब 2 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, तो अगले 2 घंटा में 5 किलोमीटर दूरी तय किया, अगले 2 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय किया, तो उसकी गति भी कौन सी गति होगी? असमान गति। एग्जाम में आएगा असमान गति किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, हर 2 घंटा में अलग अलग दूरी तय करे, तो ऐसी गति को क्या कहेंगे? असमान गति। एग्जाम में आएगा असमान गति किसे कहते हैं? तो ये लिखिएगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, तो उसकी गति को क्या कहेंगे? असमान गति। अब आग करके हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है? एक्स। और ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। जो है दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचना है, तो जो है समय को कौन प्रदर्शित करेगा? एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। ये आपका समय हो गया। तो दूरी बगल वाले को बना देंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई मापन है 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा ऐसे लिखा गया। यहाँ पे मान लीजिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर। तो हो सकता है कि पहले 4 घंटे में, कितने घंटे में? 4 घंटे, सॉरी पहले 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करता है। फिर अगला जो है 6 किलोमीटर की दूरी आधा घंटा में तय कर लेता है, 2 किलोमीटर दूरी। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि इसकी गति ऐसे हो जाएगी, फिर कभी ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से होगी। तो मतलब एकदम सीधी रेखा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समय जो है कभी ज्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा, कभी दूरी ज्यादा तय कर लेगा, कभी कम तय लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? टेढ़ी मेढ़ी। तो असमान गति किसे कहते हैं? याद रखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। असमान गति जो है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। ग्राफ खींचने पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। समय और दूरी के बीच ग्राफ खींचने पर असमान गति की स्थिति में जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सबा खैर, सलाम, नमस्ते। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो अगर बातें पूरी तरह से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।